का जो टॉपिक है कैमरा वो काफ़ी भारी भरकम टॉपिक है और ऑडियंस में अगर मैन होंगे तो वो बोलेंगे कि वी डिड नॉट सी इट कमिंग। और बहुत लोगों के लिए ये ट्रिगरिंग भी हो सकता है इन केस they don't want to acknowledge what I will be talking about, what issues I will be bringing up today. So एंड जो फीमेल होगी ऑडियंस में वो शायद आई होप दे विल चीयर मी अप बिकॉज मैं उनका मुद्दा आज थोड़ा डिटेल में शेयर करूँगी। बीइंग अ वुमेन आई ऑल्सो व्हेन आई स्टेप आउट और एनी एरिना at your home, at your office, you you face these things. So women empowerment, the term this term, if we take it, if we perceive it as it is, then but the word doesn't match the reality. So मैं इस वीडियो में हिंदी भी यूज़ करूँगी क्योंकि although these issues are faced by women all across the world, पर इंडिया में उसका जो है ताकि सारे जो लोग अच्छी से हिंदी समझते हैं उनको अगर अंग्रेज़ी में दिक्कत है समझने में तो वो भी समझ पाए मैं जो जिस मुद्दे के बारे में आज बात करूँगी। तो मैं जैसे देखती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट को बेस्ड ऑन ऑब्ज़र्वेशन जो जो बाहर चल रहा है, तो एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन माई लाइफ जर्नी सो फार दैट मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सिंबॉलिक एनालॉजी देना चाहती हूँ कि आपने पतंग उड़ाया होगा, आई होप आप सब ने कभी ना कभी। तो जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारे हाथ में लटेर होती है, राइट? ऐसे लटेर होती है एंड यूजिंग विच हम पतंग कितनी ऊपर जाएगी हम उसको कंट्रोल में करते हैं। वी मूव विथ दिस, उसको क्या बोलते हैं, आप समझ रहे हो ना, जहाँ पे धागा ऐसे बांधा रहता है इन स्पाइरल। तो आई फील लाइक कि वो जो है पकड़ने वाला इट्स इन मेंस हैंड्स। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आई एम जस्ट टेकिंग पतंग एज वुमेन, representing them as symbolically as patang, and that later men want to keep that later in their hands, that how high she will go,
they will decide. um, और एक्चुअली यही हो रहा है, उस लटेर से थोड़ी सी छूट वो देते हैं कि ठीक है तुम उतना उड़ो, एंड दे कॉल इट वुमेन एम्पावरमेंट, बट दैट्स नॉट रियली empowerment. Even if we talk it in a gender neutral way, that's not really empowerment is when you will get that latte in your own hands, that you will decide how high you want to fly, uh, what you want to do with your potential. तो तब जाके होगा असली एम्पावरमेंट, जब वो लटेर जो है वो औरतों के हाथ में खुद आएगी, और देयर progress won't be controlled or dominated or kept in check by men. Because फिर हम जैसे अगला टॉपिक है मिसोजिनी पे आएंगे, बिकॉज इफ दे फील लाइक, आई एम सेइंग कि मोस्टली मैन बिहेव लाइक दैट. सम मैन आर रियली फ्रॉम इनसाइड some men, they don't have the thing to dominate, or treating women as footstool, to keep them under their feet. Symbolically, meaning behaviorally, they want to keep them under them. तो अभी जो अगला टॉपिक है वो साथ साथ ही जाएगा, इट विल गो हैंड इन हैंड, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो आई विल टॉक अबाउट मिसोजिनी एंड फेमिनिज्म. तो अगर मिसोजिनी का एक डेफिनेशन तो काफ़ी इसका मतलब अलग अलग आपको मिलेगा, पर इसको ऐसे बोलते हैं कि हेट्रेड टुवर्ड्स विमेन. हेट्रेड टुवर्ड्स विमेन. And this behavior is displayed by mostly men, but women themselves, who are socially conditioned, and they everybody has a choice, even if we all are part of social conditioning. But even after being among patriarchal mindset or misogynistic mindset, some women adapt that misogynistic mindset also towards other women. तभी ऐसे करके आपने सुना होगा, कहा गया है, छोड़िए ये बात, ये वाला स्टेटमेंट मैं नहीं बोलूँगी. Feminism says कि women should be given equal opportunities,
equal pay, um, rights. It's a very elaborate definition, but in general, women should be able to rise up out of centuries of oppression and deprivation of their um rights. Some, for example, even in property, like in our country now, it's very favorable in paper that even women, daughters have rights in family property, or domestic violence covers all family or all women uh, connected in any relationship. It doesn't matter, it can be in your own home also. So ideally on paper we can say कि law, but जो reality है, evident reality which we encounter every day, it says otherwise. जैसे आप, मैं तो बिहार से हूँ, तो मैंने तो ये खुद भी सुना है और देखा है कि जैसे अगर लड़का लड़की होता है तो लड़के को अगर वो पढ़ने में नहीं भी अच्छा हो ज़्यादा, अगर वो शैतानी भी करता है काफ़ी, अगर एवरेज भी है, वो 60-70% भी ला रहा है, तो भी उसको, जैसे बिहार में इंजीनियरिंग मेडिकल या फिर आप यूपीएससी बीपीएससी का क्रेज़ है, तो लड़के को अगर वो भेज देते हैं इंजीनियरिंग के लिए कि तुम जाओ, कहीं बाहर भेज दिया, पर अगर फैमिली रिच नहीं है तो, इफ़ दे हैव लिमिटेड, इफ मिडिल क्लास फैमिली है, तो इन सम ऑफ द फैमिलीज दे सेंड द बॉय, दे इन्वेस्ट इन द बॉय, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन द गर्ल। उसको वो उसी सिटी में जहाँ पे रहते हैं वहीं पे, अगर शादी नहीं कराई तो उसको वो भेज देते हैं कोई लोकल कॉलेज में, इवन इफ मे बी शी इज़ बेटर अकेडमिकली। अगर उसका ये डिसाइड करने से पहले कि ऐसे तो दोनों को भेजना चाहिए, आई वुड से, पर फिर भी अगर मान लो कि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और उनको डिसाइड करना है कि हमें लड़की को भेजना है या लड़के को, तो इंस्टेड ऑफ सीइंग देयर मार्कशीट और एकेडमिक परफॉर्मेंस सो फार, दे दे फेवर द बॉय। तो so it's not limited, feminism is not limited to that only. It's just one aspect which is problematic, which I'm pointing out and bringing up. तो देखिए, मिसोजिनी के ऊपर मेरा क्या पर्सपेक्टिव है कि जो बाहर अगर मैन, सो यहाँ पे हमें एक और टॉपिक चाहिए थोड़ा सा एज स्टेपिंग स्टोन टू बेटर अंडरस्टैंड मिसोजिनी, विच इज़ नार्सिसिज्म। तो नार्सिसिज्म के ऊपर मैं अभी नहीं बात करूँगी। अगर आप नार्सिसिज्म को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगी, एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर सैम वाकनिन। तो आप उनका यूट्यूब चैनल सुन सकते हैं। ही इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया,
प्रोफेसर सैम वाकनिन। तो आप नार्सिसिज्म के बारे में उनसे काफ़ी सीख सकते हैं। ही इज़ एक्सपर्ट, ही हैज़ रिटन अ बुक बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ स्टडीज़। तो मिसोजिनी तो हो गया, आउटवर्ड बिहेवियर डिस्प्लेड, ठीक है, मोस्टली बाय मैन बट ऑल्सो women who have adopted that mindset also. तो अब हम, जो मेरा पर्सपेक्टिव है इनके ऊपर, मैं वो अभी प्रस्तुत करती हूँ। तो आपने शायद अगर यिन यांग सुना हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी में व्हेन कुंडलिनी एनर्जी की बात होती है, जब किसी की बॉडी में वो इनिशिएट होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस, तो ऐसे उसको सिंबॉलिकली जो दिखाया गया है, उसमें ऐसे सरपेंट है, टू स्नेक्स क्वाइल्ड, यू नो, टू स्नेक्स ऐसे क्वाइल्ड है, और उसमें एक मेल है, एक फीमेल है। So if spiritual awakening gets initiated in an individual, the kundalini energy uh, sparks along the spine, and initially it rises up and it also comes down. तो आई वोंट गो इनटू द डायरेक्शन, बट जब वो होता है, जब कुंडलिनी एनर्जी राइज करती है, और दैट डॉर्मेंट स्पिरिचुअल एनर्जी विच इज़ sorry, I won't say spiritual energy, but just the term energy. तो that heals. आप एज अ ह्यूमन बीइंग सोशल कंडीशनिंग के प्रोडक्ट हैं, रीइंफोर्समेंट, ट्रॉमा, pressure, expectations, all that. But the day that process gets initiated, those masculine and feminine aspects of a human being gets healed. इनिशिएशन होने के बाद प्रोसेस चलता है, एंड देन masculine and feminine aspects try to get harmonized, try to I hope you are getting my point. तो मैं वीडियो का एक्चुअली अभी चेक कर रही थी, ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट हो चुका है। तो जब हम उस, मान लीजिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अभी तक हमें कुछ वैसा हुआ नहीं है, तब जो हम यूजुअली वी हैव, जैसे सोसाइटी का जो कंडीशनिंग है, आवर इधर अ मैन हैज़ अ wounded feminine side,
इवन wounded masculine साइड, बिकॉज इतना बाहर से आप कितना कुछ लेते हो, बट उसका फेमिनिन साइड किसी मैन का या तो रिप्रेस्ड होता है, बिकॉज सोसाइटी, आपने सुना ही है क्या क्या बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, और तो ऐसे उनकी कंडीशनिंग ऐसे उनको एक मैसेज देना चाहती है कि आपको इमोशंस के साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं होता है। और चलो, इसका तो उन्होंने आदमी को तो काउंटर भी एक दिया है ओपिनियन कि आदमी, अरे औरत है क्या, रोता है तो कोई औरत है क्या। पर औरत को जो है ना, औरत का बोलते हैं कि हाँ, आप अपना एक मर्यादा में रहिए, आप यू सर्व योर फर्स्ट योर फैमिली, जहाँ पे आप बॉर्न हुए हो, यू फॉलो कमांड्स ऑफ योर फादर, योर ब्रदर्स, and then when you go to the in-laws house, you follow the command of your husband and you keep them happy, it's your responsibility. पर वो उनको बोला गया है कि इट्स योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेमेन को, पर उन्होंने उसको उसका काउंटर भी नहीं दिया है कि अगर तुम उससे डेविएट हुई, तो जैसे आदमी को उन्होंने बोला कि अरे औरत है क्या, रोता है, या आदमी, तो औरत को वैसा कुछ बोला, उसको सीधा क्या बोलते हैं, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, द वुमेन गेट्स विलिफाइड, द वुमेन गेट्स डीमनाइज्ड कि शी इज़ द डेविल। विलिफाइड का आप डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ लेना, उसको विलन की तरह, उसको बिल्कुल विलन बना देते हैं कि जस्ट उसने क्या किया है कि अपने मैस्कुलिन साइड को भी अवेकन किया है उस वेमेन ने, तो उनको उस चीज़ की वजह से वो उसको विलिफाई और डिमोनाइज। मेरा जो रहा है खुद का, जो मुझे फीडबैक लगा स्पिरिचुअल जर्नी फिर मेन स्ट्रीम में आने के बाद, तो ये जो बाहर जो और रिसेंटली अभी मेरी इंटरेक्शन भी एक ऐप के ज़रिए किसी फाइनेंस गाय से, तो ही स्टडीड एट अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन USA. He was in finance sector. He worked he had a very good job, and he told me that there is no patriarchy, there is no misogyny, and he said those red and green hair feminists, they are a nuisance to society. फर्स्ट ऑफ ऑल, फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट की आइडेंटिटी उसके हेयर कलर से तो आपको नहीं करनी चाहिए, वो तो उसके बाल हैं, उसकी चॉइस है कि वो ब्राउन करे या लाल या हरा, जो भी करे। और न्यूसेंस बोलना उन लोगों को, तो हमारी वैसे, मैंने उनको पूछा कि आर यू मिसोजिनिस्टिक, तो ही सेड कि नो, आई डोंट थिंक सो, बट तो मेरा, अब हम थोड़ा सा सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं कि हमने प्रॉब्लम पहले थोड़ा डिस्कस किया, फिर कि क्या सिनेरियो चल रहा है आजकल। और कई मेन को लगता है कि जैसे अभी पलरा जो है इम्बैलेंस्ड है, देयर इज़ पैट्रियार्की, देयर इज़ मिसोजिनी,
तो वेमेन का अगर हम एट लार्ज इसको हम फलक्रम मानते हैं। फलक्रम क्या मान लो हवा में ही है, मैं बैलेंस की हुई हूँ, ऐसे ही बैलेंस है, ठीक है। तो लेट्स से कि दिस आर मैन ऑन द अपर साइड एट लार्ज एंड दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन। तो अभी पलरा जो है ऐसे है। तो अगर ये एट लार्ज जो है वो अगर कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें पलरा सीधा करो इसको, है ना, ऐसे के बजाय इसको ऐसे करो, तो कुछ मेन को लगता है कि बाद में, मैं बता रही हूँ, पलरा जो है ऐसे होने वाला है। मतलब women will be on the higher end and they will go on the lower end। मतलब अभी पलरा बराबर भी नहीं हुआ है और अभी से ही वो देख रहे हैं कि ऐसे होने वाला है ये। तो इट माइट हैपन। क्यों हम इसमें थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी को लेते हैं कि वी ऑल हैव, एज ह्यूमन बीइंग वी हैव शैडो साइड, मतलब डार्क साइड। तो अगर विमेन को मान लो अब्यूज़ किया गया, काफ़ी ओप्रेस किया गया, क्योंकि वो जो पैट्रियार्की मिसोजिनी है वो हमारे रिलेशनशिप्स में भी तो दिखते हैं ना। आपके घर पे आपके हस्बैंड कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपके मेल कोवर्कर्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको, आपके फैमिली में कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप रोड पे कैसे, क्या आप हरासमेंट फेस कर रहे हो, काफ़ी बातें हैं। तो आई एम नॉट इन जनरल मिडिल क्लास तक, अगर आप टॉप नॉच इलाइट्स में नहीं आते हो, तो इन जनरल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और कुछ जो डिप्राइव्ड, उन सब में ये सारे मोस्टली women फेस this kind of issues। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वो चीज़ शैडो साइड है। तो अगर women को रिप्रेस या अब्यूज़ किया गया तो उसके अंदर एंगर आएगा ना, यू नो, शी विल हैव एंगर फॉर द इनजस्टिस, सीवियर इनजस्टिस डन टू हर। और मान लो ऐसे women गैदर हो रही है और सब, हाँ, एक दूसरे से वो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं सबके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ है, या हाँ सब माने, तो वो एक ऐसे ह्यूमन साइड में है कि somebody who makes you suffer, you want to give them taste of their own medicine। मतलब you want them to experience and feel what does it feel like to be abused, to be oppressed। तो अगर ऐसे women अगर डिसाइड करें, जैसे पलरा ऐसे है, ठीक है, मैंने जैसे बताया था ऐसे है, जब वो चलो बराबर भी आ गया, तो मान लो women एट लार्ज को लगेगा कि हमें इतने टाइम से इन्होंने, कितने कुछ सेंचुरीज से तो चल ही रहा है हमारा, कुछ एंशियंट टाइम था तब इंडिया काफ़ी, मैंने जैसे पढ़ा है हिस्ट्री में कि तब वुमेन की बहुत अच्छी स्थिति थी, बट काफ़ी सेंचुरीज से ऐसा ही चल रहा है और ये और डिप ही हो रहा है नीचे की तरफ। तो अगर ये बराबर पे आके मान लो औरतें गए कि नहीं, हमें तो इतने सेंचुरीज से ऑपरेस किया, अब तुम्हें तुम्हारा टेस्ट मिलना चाहिए, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, तो यस इट माइट हैपन। पर जैसे आपने सुना होगा उसको मिसएंड्री बोलते हैं। मिसएंड्री मतलब मैट्रियार्क होती हैं, मतलब जो हेड होती हैं वो फैमिली में, या फिर कुछ हैं, जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट में सुना है, कहीं पर है ऐसा, और वर्ल्ड अक्रॉस वर्ल्ड भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे women आर द हेड ऑफ द फैमिली, they decide about family matters, their say has the upper hand, not the father or the brothers का नहीं पता, बट यूजुअली जैसे इंडियन हाउस होल्ड्स में होता है कि फादर
he'd say is the मैं थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए अभी. अच्छा, तो अब जो है हम शांति से सॉल्यूशन पार्ट की तरफ बात करते हैं. तो इसका सॉल्यूशन जो है कोई बाहर से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता. ये सॉल्यूशन जो है वो एक्नॉलेजमेंट, अगर मैन एक्नॉलेज करें कि हाँ some of our behavior towards women is toxic and they choose to change that. uh, तो you know that would change some things. और एक चीज़ लोग मुझे बोलेंगे ही वीडियो के बाद, शायद टॉक्सिक फेमिनिज़म के बारे में क्यों नहीं बोला. ये टॉपिक मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो रहा है. तो हाँ, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ. तो मैं पहले मेरा एडमिशन हुआ था लेडी श्री राम कॉलेज में बीए फ़िलासफ़ी में. तो 2018 की बात है ये. तो मेरा इंटरेस्ट वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में ज़्यादा था, क्योंकि मैं 12th के बाद से ही मैंने अपने, अगर मेरा स्टोरी सुना है तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस मेरे साथ हो रहा था, तो वो चल ही रहा था. और मेरा विल टू लिव वो डिक्लाइन हो रहा था. तो आई वॉज रीडिंग partly psychology, partly to make sense of what I was, the horror what I was experiencing. तो तब मैंने तो आपको अगर वो स्टोरी उसका काफ़ी डिटेल में सुनना है तो आप मेरा पिछला देख सकते हैं वीडियो, फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो मैंने एक महीना हो गया पोस्ट किए हुए. तो मेरा एडमिशन हुआ था, तो मेरा वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट था. बट हमारे छोटा सा बैच था, अराउंड 20 to 30 स्टूडेंट्स का, और सर ने हमें वैदिक फ़िलासफ़ी पढ़ाना स्टार्ट किया. तो मुझे लगा कि आई वॉज इम्पेशेंट. मुझे रिलीजियस, मैं ऑलरेडी पढ़ रही थी, मेरे साथ जो हो रहा था मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा था. इंडियन वैदिक मैंने सारा नहीं पढ़ा है, वेदास और ऑल दैट, बट एक गीता ख़रीदा था मैंने. मुझे वहाँ पे एडिक्वेट जवाब नहीं मिल रहा था. तो मैं क्लास में थी, तो मुझे नहीं था, मैं और मुझे थोड़ा वहाँ पे बैच में भी आई डिड नॉट गेट अलॉन्ग वेरी वेल. तो फिर मैंने स्विच किया आईपी कॉलेज में, मैंने सब्जेक्ट भी स्विच किया, इंग्लिश लिया मैंने, बीए इंग्लिश. तो वहाँ पे जो लेडी श्री राम कॉलेज में मेरे क्लास में ही काफ़ी, मतलब अभी एक महीना ही हुआ था, तो काफ़ी कुछ मैंने एक फेमिनिज़म वगैरह कभी कभी टॉपिक पे वो लोग बात करते थे. तो मैं लेडी श्री राम के सभी स्टूडेंट्स को नहीं शेम कर रही हूँ, पर टॉक्सिक फेमिनिज़म इज़ फॉर रियल. तो कई लोग जो है, कई लड़कियाँ, उनको ऐसा लगता है कि टू बी लाउड, टू बी अग्रेसिव इज़ बीइंग अ फेमिनिस्ट, इज़ बीइंग स्ट्रॉन्ग. टू बी लाउड, टू बी अग्रेसिव. And they might abuse their fellow female
क्योंकि वो उनके इतना लाउड नहीं है तो उनको लगता है कि ये वीक हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो एक जो सॉफ्ट स्पोकन है, या फिर अगर कह लें कि आप एक रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है शायद, उसमें कुछ ऐसे करके है, खल को विनय कहाँ समझ आती है। तो विनय मतलब दैट सॉफ्ट स्पोकननेस। तो आजकल क्या है, लोग काइंडनेस को, सॉफ्ट स्पोकननेस को वीकनेस समझते हैं। तो आई वुड से कि दैट्स द टॉक्सिक परसेप्शन। तो जो जिन लोगों का परसेप्शन वैसा है कि हाँ लाउड होना, अग्रेसिव होना इज़ बीइंग स्ट्रॉन्ग, तो वो वुमेन भी वो कहते हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं। तो आई से कि दैट्स टॉक्सिक फेमिनिज्म। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जब मैन और वुमेन दोनों अपने अंदर के मैन अपने रिप्रेस्ड फेमिनिन साइड को एक्नॉलेज करे और सोसाइटी भी उसको शेम ना करे। जब वो उस फेमिनिटी को, मैन अपनी फेमिनिटी को अवेकन करे, उसको एक्सप्रेस करे इन देयर एक्शंस, इन देयर बिहेवियर, वैसे ही अगर कोई वुमेन अपने मैस्कुलिन साइड को अवेकन करे और एक्सप्रेस करे, तो उसको डिमोनाइज नहीं किया जाए, उसको विलिफाई नहीं किया जाए कि शी इज़ द डेविल ऐसे करके। तो चलिए अब हम जो है इस टॉपिक को एक फेमस, बहुत ही जिनको मैं एडमायर करती हूँ, कार्ल युंग, अगर स्पेलिंग मैंने सही नहीं बोला है तो उसको एक्सक्यूज़ कीजिएगा, पर उन्होंने एक कुछ कहा है, मैं उसको मेंशन करना चाहती हूँ। इन्होंने लिखा है, बट इफ़ यू पे क्लोज अटेंशन you will see that the most masculine man has a feminine soul and the most feminine woman has a masculine soul. तो कह रहे हैं कि the most masculine man has a feminine soul। द मोस्ट मैस्कुलिन मैन मतलब आप इसको ऐसे मत, मेरा जो परसेप्शन है इसको पढ़ के आप इसको मैं रिकमेंड करूँगी कि ऐसे मत परसीव कीजिएगा कि मोस्ट मैस्कुलिन मैन मतलब ही वॉज इन कॉम्पिटिशन विथ अदर मैन एंड देन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द मोस्ट मैस्कुलिन। तब वो टॉक्सिक होगा। अगर वो अदर मैन के साथ कॉम्पिटिशन फील करके वो प्रूव करना चाहता है कि आई एम द मोस्ट मैस्कुलिन, तो वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा मेरे हिसाब से। पर अगर वो सोशल कंडीशनिंग के प्रोडक्ट हम सब हैं, तो अगर वो एक पॉइंट के बाद सोशल कंडीशनिंग को दरकिनार करके वो अपने ही फॉलोज हिज इनर इंट्यूशन एंड इनर वॉइस एंड awaken which is dormant, something which is dormant. Maybe he was denying his emotions, maybe he was repressing his emotions, but he gets attuned with them. He doesn't feel shame while crying his heart out or being sentimental, जिसको लोग शेम करते हैं। और वैसे ही मोस्ट फेमिनिन वुमेन मतलब ये नहीं कि
जैसे होता है ना कंपटीशन, यूजुअली वेमेन का पैरामीटर उन्होंने बस ब्यूटी बनाया हुआ है, ठीक है, और पढ़ने में अच्छी है तो ब्यूटी विथ ब्रेन्स, ब्यूटी प्राइमरी, ब्यूटी इज़ स्टिल इन दैट फ्रेज, ब्यूटी इज़ प्राइमरी, ब्यूटी विथ ब्रेन्स मतलब ब्रेन्स सब्सिडियरी, सिम्स लाइक सब्सिडियरी एड ऑन है कि women का उन्होंने एक ब्यूटी के ऊपर ब्यूटी सेंट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मेशन का चल रहा है पैटर्न। तो women भी अगर उसको अपनी फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी को हार्मोनाइज करना है तो वो भी एक पॉइंट के बाद उसको दरकिनार करे जो सोशल कंडीशनिंग है, और वो अपनी इनर गाइडेंस या फिर स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करे, और फिर उसके हिसाब से दैट नेगोशिएशन विद इन, जो कि काफ़ी दैट नेगोशिएशन विद इन इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो ऐसा हो सकता है जैसा कार्ल यूंग ने लिखा है। तो आज का टॉपिक तो मैंने सारी बातें, मुझे जो करना था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। ओके, आज मुझे लगता है कि मुझे तो ठीक है, मैं कुछ बातें मैं बोलने वाली होती हूँ पर मुझे लगता है कि उसको नहीं बोलना चाहिए। पर अगर आपको ये वाला वीडियो में पसंद आए तो आप इसको अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि अवेयरनेस हम जितना स्प्रेड करेंगे इट हैज़ रिपल इफ़ेक्ट, वो 10 लोगों में जाएगा। फिर अगर इस वीडियो को सुन के अगर मैं किसी एक को भी ये थोड़ा इंस्पायर कर पाऊँ कि वो सोशल कंडीशनिंग को थोड़ा साइड में रख के वो अपना कुछ स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करे, और तो आई वुड फील कि मैंने कुछ काम किया। मतलब ये मैसेज इसको ये सारी बातें बोल के, और बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी एंड ऑल्सो जो मैंने पढ़ा और ऑब्ज़र्व किया, तो 45 मिनट्स हो चुका है आज, काफ़ी लंबा वीडियो। तो आप मेरे चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं छोड़ दूँगी, और आप मेरे साथ स्पिरिचुअल कोचिंग नहीं, गाइडेंस सेशन में बोलूँगी, आप वो भी बुक कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे kumari610@gmail.com। तो आज का वीडियो हम इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। बाय।